हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि रिज़ल्ट जो है वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या स्कोर है, आप क्वालिफाई हैं कि नहीं हैं, आपका डीवीपीएसटी में कब नाम आएगा, फिजिकल में कब क्या चीज़ें रहेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको नवंबर के तीसरे वीक में क्लियर हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल आप लोग के पास समय है, जो भी समय है इसका यूज़ करिए, मिस यूज़ मत करिए, अच्छा यूज़ करिए कि आपका ये हेल्पफुल हो और आपके लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, ठीक है? तो ये वीडियो मैं पर्सनली अपने ऊपर बना रही हूँ। वैसे तो सारी वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ, मैं बताती रहती हूँ अपनी चीज़ें कि मैं क्या कैसे कर रही हूँ, अपडेट देती रहती हूँ। बट ये जो है कई सारे कमेंट्स थे, तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई वहाँ पे देना पॉसिबल नहीं हो पाता, एक्सप्लेन करना। तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं प्रॉपर बता दूँ आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल जैसा कि कमेंट्स आ रहा था कि आपको रनिंग करते हुए कितने दिन हो गए, आपका क्या कैसे बन पा रहा है रनिंग करते हुए, कैसे जा रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, दोनों टाइम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। वैसे मैं सही बताऊँ तो मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ, बट फिर भी अगर बहुत सारे लोग हैं जिनका ये क्वेश्चन है, तो मैं उनको ये चीज़ रिप्लाई कर दे रही हूँ अभी। तो मुझे रनिंग करते हुए कितना टाइम हो गया, मैं अगर इसकी बात करूँ तो देखिए, जब मैंने अगस्त का, वैसे हमारा जो जनवरी, फ़रवरी, ये सारी चीज़ें अगस्त तक ऐसे ही बीत गई, ये री एग्ज़ाम को लेके कि कब एग्ज़ाम होगा, कब कब एग्ज़ाम होगा। और पहले भी मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मुझसे रनिंग अब होगी कि नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था मुझे रनिंग करने। और आपका बैठे-बैठे जो है वेट भी थोड़ा गेन हो जाता है, बॉडी आपकी जैसे-जैसे थोड़ा-सा टाइम बढ़ता है, बॉडी आपकी जो है वो अलग शेप में होने लगती है, तो थोड़ा बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। तो मैं यही बहुत टेंशन में थी कि मुझे अभी पढ़ाई के साथ ही रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं सुबह-शाम हल्का-हल्का थोड़ा किया करूँ, एक्सरसाइज़ वगैरह जाया करूँ। बट फिर भी जैसे कभी-कभार सोचती थी, कभी पॉसिबल हुआ, उसके बाद फिर चीज़ें वैसे हो जाती थी कि कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन जब मैंने स्कोर किया वहाँ पे, अ अगस्त में मैंने एग्ज़ाम दिया, 25 की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो जब मैं एग्ज़ाम दे के आई तो फिर मुझे लगा कि अब तो मुझे रनिंग करनी ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे जितने भी रॉ स्कोर बने, मैं थोड़ा-सा उसमें कह सकते हैं कि थोड़ा-सा परेशान थी। बट हाँ, ये था कि चलो ठीक है, अब जो हुआ है, जितना भी स्कोर हुआ है, ठीक हुआ है, उसमें सैटिस्फ़ाई होते हैं, कोशिश करते हैं उसको समझने की। क्योंकि अब चीज़ें तो बदली नहीं जा सकती, एग्ज़ाम हो गया, जो भी हमको करना था हमने वहाँ पे कर लिया है। तो मैंने अगस्त में 1 हफ़्ते तक तो मैंने ऐसे ही मतलब चिल किया कि जाने दो, अभी थोड़ा आराम करते हैं, बहुत दिन पढ़ते-पढ़ते हो गए हैं, थोड़ा-सा रिलैक्स कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें की मैंने। बट 1 हफ़्ते के बाद मतलब सितंबर में वही मान सकते हैं कि 5, 6, 7 सितंबर से मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी। मैं सुबह साढ़े 4 बजे जाती थी, मतलब उठ जाती थी, मैं 5 बजे तक जाती थी, आधे घंटे मैं अपने आप को टाइम देती थी, उसके बाद फिर मैं 5 बजे जाती थी रनिंग पे। तो रनिंग से यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा-सा दूर है तो वैसे पीछे ही, बट डायरेक्ट जाने का रास्ता नहीं है, तो मैं घूम के जाती थी। तो मैं यहाँ से वहाँ पैदल गई, उसके बाद 5 बजे मैं वहाँ एक्सरसाइज़ अपना स्टार्ट करती थी रोड पे। बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पे आने लगी थी तभी, बहुत सारे लड़के भी आने लगे थे रनिंग, और बहुत सारे अंकल-आंटियाँ, मतलब जिन्हें भी थोड़ा-सा वॉक करने का है ना, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि हेल्थ इश्यू सबको है। तमाम दिक्कतें बॉडी से, जितना लोग अदर चीज़ों से नहीं परेशान है, उतना वो अपनी बॉडी से परेशान है। सबको अब किसी न किसी रीज़न से दवा खाना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी चीज़ की दवा हो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत सारे लोग अब वॉक करने आते हैं, बहुत सारी मतलब आंटियाँ आती थी वॉक करने। तो मैं वहाँ पे कंफर्टेबल थी, मैं जाती थी वहाँ, रेगुलर जाती थी, अपना रनिंग वगैरह करती थी डेली। पर स्टार्टिंग में जब गई तो मैं, पहले दिन तो मैं, यकीन मानिए कि मैं 300 मीटर रनिंग नहीं कर पाई थी, ये बात रियल है। मैं 300 मीटर रनिंग नहीं कर पाई थी, मेरी सिस्टर भी गई थी मेरे साथ। तो उस दिन मुझे लगा था कि बताओ, मैं 300 मीटर नहीं दौड़ पा रही हूँ और मैं 2.5 किलोमीटर कैसे दौड़ूँगी। फिर दूसरे दिन जब मैं गई तो मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ बनाया था कि अगर मैं आज 300 दौड़ी हूँ, तो मैं कल 400 दौड़ूँगी, 500 दौड़ूँगी, 300 तो नहीं दौड़ूँगी, ऊपर ही दौड़ूँगी। और दूसरे दिन मैंने 500-600 मीटर दौड़ा भी, उसके बाद फिर तीसरे दिन मैंने 700-800 किया, उसके बाद चौथे दिन 1 किलोमीटर। क्योंकि देखिए मेरा क्या है,
कि मैं जो चीज़ सोच लेती हूँ फिर उसमें भले ही मुझे दिक्कत हुई, पैर दर्द वग़ैरह तमाम दिक्कतें आप सबको पता है कि होती हैं। मुझे वो चीज़ हुई बट मैंने वो किया क्योंकि मैंने सोच लिया था कि आज मुझे इतना करना है। अभी भी जिस दिन मैं चाहे जितना पेन हो अगर मैं सोच लेती हूँ कि मुझे 2.5 किलोमीटर दौड़ना है, भले ही उस टाइम में मैं ना दौड़ पाऊँ, लेकिन जब मैंने सोच लिया तो मैं वहाँ पे दौड़ जाती हूँ, फिर चाहे जो भी दिक्कत मुझे आ जाए। तो ऐसे-ऐसे मेरी रनिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद वही 7-8 सितंबर से स्टार्ट किया था मैंने। फिर 3-4 दिन बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे पर्सनल हेल्थ इश्यू आए, उसके बाद मेरा ब्रेक हो गया 2-3 दिन के लिए, ठीक है? फिर 3 दिन ब्रेक के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं जाने लगी 5 बजे। फिर ऐसे 1 आध हफ्ते तक मैंने कंटिन्यू किया, फिर मेरा 4 दिन का फिर से गैप हो गया, ठीक है? तो इस तरह से बीच-बीच में मेरा गैप होता गया। अभी उसके बाद मुझे फ़ीवर आ गया था, जुकाम आ गया था। सितंबर के बाद अक्टूबर में ये चीज़ें हो गई थी, तो खाँसी वगैरह हो गई थी, तो मुझे कफ़ बहुत ज़्यादा हो गया था गले में। तो मैंने 1 हफ़्ते स्किप कर दिया था क्योंकि कफ़ की वज़ह से मेरी साँस नहीं बन पा रही थी और मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो मैंने 1 हफ़्ते वहाँ स्किप कर दिया। फिर बीच में फिर मुझे पीरियड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं उसमें भी 2-3 दिन स्किप कर देती हूँ क्योंकि ज़बरदस्ती मैं बॉडी को परेशान नहीं करती कि जाओ, खींचो, दौड़ो, ठीक है? थोड़ा-सा रिलैक्स भी ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर मैं टोटल दिनों की बात करूँ कि मैंने कितने दिन अभी तक रनिंग की है, तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने अब तक में केवल जो है 40 दिन रनिंग की होगी। अगर दोनों महीने महीने को मिला लिया जाए, तो मैंने 40 दिन ही रनिंग की होगी अभी टोटल मिला के, ठीक है? और अभी मेरा 1 मिनट थोड़ा-सा अभी मेरे अगर टाइमिंग की बात करूँ कि मेरी टाइमिंग क्या आ रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं, तो देखिए मैं रेगुलर टाइम लगा के नहीं करती हूँ रनिंग, ये मैंने पहले ही बताया है कि मैं रेगुलर टाइम लगा के नहीं करती क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने किया तो बहुत डिमोटिवेशन होता है बीच-बीच में कि सोचो पहुँच नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। तो अभी मैं 4-5 दिन ऐसे ही रनिंग करती हूँ बिना टाइम लगाए और उसके बाद फिर मैं टाइम लगा के 1 दिन रनिंग करती हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कि मेरी कितनी औकात है रनिंग करने की, मैं कितना दौड़ पा रही हूँ, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे लोग जैसे मैं एकेडमी वगैरह की वीडियोज़ यूट्यूब पे अगर देखती हूँ, तो मुझे उसमें दिखता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ की सारी लड़कियों की रनिंग 12 मिनट में हो रही है, सारी लड़कियों की रनिंग 13 मिनट में हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये बात रियल है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 लड़कियों की रनिंग हो रही होगी 12 मिनट, 13 मिनट में। अब कहिए कि किसी एकेडमी की पूरे पा 50 लड़कियों की रनिंग 12 मिनट, 13 मिनट में हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं क्योंकि हम भी तो लड़की हैं, आप भी तो दौड़ रही हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी ना कि आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए आप 3-4 फ्रेंड दौड़ रही हैं, तो क्या सबकी रनिंग 13 मिनट में आ रही है? नहीं। बिना प्रैक्टिस के कैसे आएगी? पहले आप उनको 1 महीने प्रैक्टिस तो करवाइए, उसके बाद आप वीडियो लाइए कि हाँ 13 मिनट में लड़कियाँ दौड़ ले रही हैं, 12 मिनट में दौड़ रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत हद तक सही नहीं हैं, इसमें थोड़ा-सा झूठ है। ये इसलिए कि वो अपना सब वो मतलब चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, चीज़ें उसमें ऐड हों। तो फ़िलहाल ये चीज़ है बट उसको देख के अगर आप देखती हैं तो ये मत सोचिए कि आप ही नहीं कर पा रही हैं और सब कर ले जा रही हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है? वो भी नहीं कर पा रही हैं और जिस तरह से चीज़ें निकल के आई कि हर एकेडमी की लड़की बता रही है कि मेरे 200 नंबर हैं, मेरे इतने नंबर हैं, मेरे इतने नंबर हैं। वो चीज़ भी फ़ेक ही निकली क्योंकि कम बताना मुश्किल है, ठीक है? अपनी रियल चीज़ बताना मुश्किल है, झूठ बोलने की तो कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी झूठ बोल सकते हैं। मैं खुद झूठ बोल दूँ कि मेरे 215 नंबर हैं, मेरे 220 नंबर हैं, ठीक है? जिनके हैं वो 2, 4, 6 ही हैं और जिनके नहीं हैं, वो नहीं हैं, वो अपना सच नहीं बता रही हैं, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें हैं और कट ऑफ वगैरह की आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ख़ासकर लड़कियाँ जो हैं वो गर्ल्स जो हैं मेरी बहनें वो बिल्कुल भी नंबर ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कट ऑफ जो है वो आपकी मतलब कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होने वाली है। ये आप लोग समझ लीजिए और अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए और बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। रनिंग अच्छे से करते रहिए और डाइट अच्छे से लेते रहिए। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपका स्टैमिना बनना चाहिए। आप चने वगैरह नहीं खाया जाता तो भी ज़बरदस्ती खाइए, कुछ काम करते-करते खाइए कि आप बैठ के नहीं खा पा रही तो ठीक है, थोड़ा-सा मुँह में डाल ली, फिर कुछ कर रही हैं, फिर मुँह में डाली, इस तरह से खाइए। दूध वगैरह बिल्कुल पीजिए, जिनको नहीं पसंद है वो भी पिएँ, हल्दी वाला अगर पी सकते हैं तो हल्दी वाला पिएँ और
बहुत होंगी, बहुत होती है ना गर्ल्स जिनको नहीं पसंद होता है दूध वगैरह या कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती, तो पसंद को थोड़ा-सा साइड में रख के खाने पे फ़ोकस करें, दाल वगैरह अच्छे से खाएँ। और अब तो मतलब जो सब्जियाँ आ रही हैं मार्केट में पालक वगैरह, उसका भी मतलब वो भी खाएँ आप। खूब अच्छे से डाइट रखिए आप और खूब खुश रहिए, और अच्छे से जितना आप रहेंगी आपका काम उतना अच्छा होगा, ठीक है? आप उतना अच्छा अपना काम कर पाएँगी, उतने अच्छे से मोटिवेट रहेंगी और अपना 100% दे पाएँगी। तो इस तरह से आप अपने आप पे फ़ोकस करिए और रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो ठीक है, कंटिन्यू रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय, टेक केयर।